गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा रचित उत्साह नामक कविता का अध्ययन करेंगे। उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। बादल निराला जी का प्रिय विषय है। इस कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। कवि समाज में परिवर्तन लाने के लिए क्रांति चाहता है, इसीलिए बादल से गरजने के लिए कहता है, क्योंकि क्रांति के लिए उत्साह की आवश्यकता होती है और वह उत्साह रिमझिम या फुहार से नहीं बल्कि गरजने से प्राप्त होता है। जिस प्रकार बादल उमड़ घुमड़ कर वर्षा करते हैं, उसी प्रकार कवि के अंतर्मन में भी भावों के बादल उमड़ घुमड़ कर कविता के रूप में अभिव्यक्त हुए हैं। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। कवि बादलों से कह रहे हैं कि हे काले रंग के सुंदर घुंघराले बादल, तुम पूरे आकाश में फैलकर उसे घेर लो और खूब गरजो। हे बादल, घनघोर गर्जना कर सारे आकाश को भर दो, अर्थात गगन का कोई कोना कठोर गर्जना से अछूता न रह जाए। गर्जना करते हुए पृथ्वी पर जल बरसाओ। आकाश में फैले हुए बादल अपनी कोमलता के कारण बहुत सुंदर लग रहे हैं, और जो काली काली बदलियां हैं वो किसी बालक के, छोटे बच्चे के काले घुंघराले बालों के समान शोभायमान प्रतीत हो रही हैं। यहाँ पर कवि ने बादलों का मानवीकरण करते हुए उसकी तुलना बच्चे के काले घुंघराले बालों से की है। बादल बच्चों की कल्पना के समान पवित्र और मृदुल है, बाल कल्पना से पालित हैं। विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। बादलों के बीच चमकती बिजली को देख कवि को लगता है कि जैसे बादलों ने अपने हृदय में बिजली की छवि को अब तक छिपाया हुआ था। बादल नव जीवन देने वाले हैं, अर्थात नया जीवन देने वाले हैं। कवि निराला अपने जीवन में भी बादल की गर्जना जैसी निडरता, बिजली जैसी ओजस्विता और शीतलता प्रदान करने वाली परोपकारिता चाहते हैं। इसीलिए वो बादल से आग्रह करते हैं कि अपनी वज्र जैसी कठोरता को छिपाकर एक नई कविता से आकाश के जीवन को भर दो, क्योंकि कवि का मानना है कि केवल कोमलता से काम चलने वाला नहीं है। इसीलिए कवि बादलों को एक कवि की संज्ञा देते हुए उससे एक नई कविता की रचना करने को कहते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। बादल बरसने के लिए व्याकुल थे, अनमने थे। विश्व के सभी लोग प्यासे हैं। ताप और गर्मी के कारण तप्त प्यासे जनमानस को तुम्हारा ही सहारा है। तो यहाँ पर कवि ने बादलों से कहा है कि इस समय बहुत गर्मी है और गर्मी के कारण लोग बहुत अधिक परेशान हैं। वो बादलों से कहते हैं कि वे तुम्हारी ही आस लगाए बैठे हैं। जब बहुत अधिक गर्मी बढ़ जाती है तो
आप बताइए बच्चों, फिर किससे आस लगाई जाती है? बादलों से। लोग आशा करते हैं कि बादल बरसेंगे तो गर्मी कम होगी, तपती हुई धरती शीतल हो जाएगी और लोगों की प्यास भी बुझेगी। तो कवि कहते हैं कि वे तुम्हारी ही आस लगाए बैठे हैं, अर्थात क्रांति के वाहक बादल अज्ञात दिशा से अंतहीन आकाश से जल बरसाकर इस प्यासी धरती को शीतलता प्रदान करते हैं। कहते हैं कि इस तपती हुई धरती को अपना जल बरसाकर शीतल कर दो। तो एक और बादल अपने शीतल जल से जन जन की प्यास को शांत करता है, लोगों को शीतलता प्रदान करता है, तो दूसरी ओर यही बादल जो क्रांति का प्रतीक है, नई कल्पना और नव जीवन के अंकुर उगाएगा और इसी से क्रांति का सूत्रपात होगा।